हाय गाइस, यहाँ हम लोग रीथ्रोइंग देखेंगे जिसमें कि हम लोग रीथ्रो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड वीडियो है रीथ्रोइंग का, मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट होगा जिसमें हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, यानी कि एक एक्सेप्शन को आप एक अनदर टाइप ऑफ एक्सेप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात कि आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आपको कैच ब्लॉक आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको जो बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोड से। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग मैंने लिखा हुआ है। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने इस दोनों को लिखा है बिकॉज मुझे लगता है कि इन दोनों में एक्सेप्शन आ सकता है, जनरेट हो सकता है, इसलिए मैंने इन दोनों को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। और मैंने यहाँ लिखा हुआ कैच नल पॉइंटर एक्सेप्शन ई, और इसको हैंडल किया है मैंने हैंडल्ड इन मेन मेथड। क्लियर है। अब हम लोग वापस आते हैं, सॉरी अब हम लोग आते हैं गेट डेटा मेथड में। गेट डेटा मेथड में मैंने लिखा हुआ ट्राई इंट ए 100 डिवाइडेड बाई 2, और ये अगर रन होता है कोड सिंपली विदाउट एक्सेप्शन तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा ए का जो भी वैल्यू है। अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा, मान लीजिए कि ये डिवाइडेड बाई 0 हो गया, तो यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कैच ब्लॉक में। और कैच ब्लॉक में मैंने क्या लिखा हुआ है, कैच ब्लॉक में मैंने लिखा है थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है वह हो रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। उसको मैंने क्या किया है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन में कन्वर्ट किया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और इसको हम लोग थ्रो कर दे रहे हैं मैनुअली इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन के करस्पॉन्डिंग जो कैच ब्लॉक लिखा गया है वहाँ, यानी कि ये थ्रो होकर चला आ रहा है कहाँ, यहाँ। ठीक है, यानी कि इस मेथड को यहाँ हैंडल नहीं किया गया बल्कि यहाँ से रीथ्रो किया गया। तो इस मेथड को हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, इसकी मेथड को हैंडल करने की जिम्मेदारी बनती है जहाँ इसको कॉल किया गया। ओके, सो यहाँ हमने क्या किया है कि यहाँ इसको हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया है नल पॉइंटर एक्सेप्शन में, और यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हम लोगों ने यहाँ हैंडल कर दिया है। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं आप कि आपने अर्थमेटिक एक्सेप्शन को नल पॉइंटर में एक्सेप्शन में कन्वर्ट किया है और आपने इसको हैंडल किया। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप कि गाइस आप लोग समझ में सेम चीज़ यहाँ भी हुआ है इस गेट डेटा 1 में। ठीक है, ये एक्सेप्शन क्रिएट होगा तो ये कैच में आएगा, कैच में अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। यहाँ आप लोगों ने ये तो यहाँ से यहाँ कैच हो जाएगा, ये सेम टाइप का यहाँ होना चाहिए, यहाँ आपका सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है अर्थमेटिक, तो यहाँ आपने अर्थमेटिक लिखा और आप इसको थ्रो न्यू, यानी कि यहाँ आपने एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसको आप थ्रो कर रहे हैं मैनुअली टू करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक, यानी कि ये यहाँ से चला जाएगा जहाँ इसको कॉल किया गया है वहाँ, और यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपने लिखा हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ तो 2 कर देते हैं, इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि वाकई में ये काम करता है या फिर हम लोगों ने बस कोड लिखा हुआ। ओके, इसको जब आप रन करेंगे आपको पता चलेगा कि A50 आ रहा है हैंडल्ड इन मेन मेथड। इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ जिससे आपका ये जो है टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले गेट डेटा मेथड कॉल हुआ, जब गेट डेटा मेथड कॉल हुआ तो ये यहाँ आता है, ये इंट ए इक्वल 100 डिवाइड बाई 2 करता है और आउटपुट स्क्रीन पर आपको ए का वैल्यू यहाँ 50 दिखाई देता है। क्लियर है, ये कैच ब्लॉक रन नहीं किया बिकॉज यहाँ कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया। ठीक है, ओके गुड। अभी ये एग्जिट हुआ, ये मतलब ये पूरा ब्लॉक खत्म हो गया, तो ये कंट्रोल वापस से इस मेथड यहाँ जाएगा, इस लाइन ऑफ कोड में जाएगा। यहाँ गेट डेटा 1 कॉल होता है तो ये यहाँ चला आता है। जब यहाँ आता है तो ये देखता है कि यहाँ डिवाइड बाई 0 किया गया, यानी कि यहाँ एक एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो ये क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट जंप करता है कैच ब्लॉक में और यहाँ देखता है कि ये कैच कर रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कैच कर रहा है, लेकिन यहाँ इसको रीथ्रो किया जा रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन के पास। ठीक है, तो रीथ्रो किया जा रहा है तो फिर ये चला आएगा कहाँ, जहाँ इसको कॉल किया गया वहाँ, और ये देखेगा कि क्या यहाँ कोई कैच ब्लॉक लिखा गया उससे रिलेटेड, यानी कि नल पॉइंटर से, बिकॉज ये यहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है। सिंपली समझिए कि ये यहाँ से कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें, तो अब हमें इसमें डिफाइन करना है कि इसको क्या करना है। सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन और हैंडल्ड इन मेथड, जिससे कि आपको ये लाइन ऑफ कोड दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये गाइस पूरा एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन होता है और इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अक्सर प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए मैं भी कहूँगा कि आप कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट इसको बस एग्जांपल के लिए समझ लीजिए किस तरीके से होता है, बट इसका कभी भी एग्जांपल मत लीजिए। कि एक्सेप्शन का सिंपली मीनिंग ये होता है कि एक्सेप्शन क्रिएट हुआ उसको आप हैंडल कीजिए, बात खत्म।
कुछ भी और करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्शन क्रिएट, ट्राई, हैंडल, कैच, ट्राई कैच, ट्राई कैच, ट्राई कैच, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। ओके, और कन्वर्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत लोग नहीं बताते हैं बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तो सिंपली हम लोगों ने एक एग्जांपल से सिर्फ समझ लिया है, बट अगर इसको डीप में जाएं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पिछला ट्यूटोरियल अगर आपने मेरा देखा हो तो पिछला ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सिर्फ लिखा हुआ था थ्रो ई, लिखा हुआ था थ्रो ई, यहाँ भी हम लोगों ने लिखा था थ्रो ई, और उस वक्त हम लोगों ने यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा हुआ था, यहाँ हम लोगों ने अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा हुआ था, और यहाँ भी हम लोगों ने अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा हुआ था। सो अगर उस ट्यूटोरियल में अगर आप यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिखेंगे तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। वाई? बिकॉज यहाँ हम लोगों ने इसको, इसमें एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको मैनुअली हैंड ओवर किया है कोरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक के पास। ओके, जबकि वहाँ वैसा नहीं होता, वहाँ कोई भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा रहा था। ओके, सो वो उसमें उस कोड में आपको ट्राई कर सकते हैं, उस कोड में अगर आप यहाँ लिखेंगे नल पॉइंट एक्सेप्शन तो वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके ओके गाइस, सो मतलब हैंडल नहीं होगा इस तरीके से, जिस तरीके से हैंडल हो रहा है। ओके, सो गाइस यही है रीथ्रोइंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे इसको। और कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली जो मैं अक्सर कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।